जाति इंसान को बांटती है और इंसानियत उसे जोड़ती है। ये शब्द है समाज सुधारक पेरियार ईवी रामासामी के। उनकी जयंती हर साल 17 सितंबर को मनाई जाती है। पेरियार ने अपना पूरा जीवन बराबरी, न्याय और तर्क की राह पर चलकर समाज को नई दिशा दी। उन्होंने हमेशा जाति, धर्म और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव का विरोध किया। उनका मानना था कि सभी इंसान बराबर है। पेरियार अंधविश्वास और धर्म के नाम पर होने वाले शोषण के सख्त खिलाफ थे। वे हर चीज को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखा करते थे। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। पेरियार ईवी रामासामी दक्षिण भारत के एक महान समाज सुधारक, चिंतक और आंदोलनकारी नेता थे। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड जिले में हुआ था। उन्हें हम पेरियार यानी महान व्यक्ति के नाम से भी जानते हैं। पेरियार ने अपना पूरा जीवन ब्राह्मणवाद, सामाजिक बुराइयों, अंधविश्वास, जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ संघर्ष में समर्पित कर दिया। वे मानते थे कि समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब उसमें बराबरी और वैज्ञानिक सोच हो। पेरियार ईवी रामासामी का समाज में योगदान बेहद गहरा और दूरगामी रहा। उन्होंने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की, जिसने जातिवाद और ऊंच नीच की मानसिकता को चुनौती दी। पेरियार ने कहा कि जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद समाज में असमानता और शोषण का मुख्य कारण है, इसलिए इन्हें खत्म करना बेहद जरूरी है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की खुलकर वकालत की, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, संपत्ति में हिस्सा हो या विवाह में समानता की बात। पेरियार अंधविश्वास और धर्म के नाम पर होने वाले शोषण के प्रबल आलोचक थे। उनका मानना था कि इंसान को तर्क और विज्ञान पर विश्वास करना चाहिए, तभी समाज तरक्की कर सकता है। उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और रोजगार में अवसर की मांग की और दक्षिण भारत में सामाजिक न्याय की मजबूत नींव रखी। पेरियार के विचारों से ही आगे चलकर द्रविड़ आंदोलन खड़ा हुआ, जिसने राजनीति और समाज दोनों को नई दिशा दी। पेरियार ने भारतीय समाज को यह सिखाया कि समानता, शिक्षा और आत्मसम्मान ही प्रगति की असली कुंजी है। पेरियार ब्राह्मणवाद के सबसे प्रबल आलोचक थे। उनका मानना था कि ब्राह्मणवाद ने शास्त्रों और धर्म का सहारा लेकर समाज को ऊंच नीच में बांटा है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था इंसानों को ऊंच नीच में बांटकर बहुसंख्यक जनता का शोषण करती है। पेरियार का तर्क था कि ब्राह्मणवाद शिक्षा, ज्ञान और अवसरों पर सिर्फ एक वर्ग का अधिकार बनाए रखना चाहता है, जबकि बाकी समाज को अंधविश्वास और अधीनता डुबोए रखना चाहता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक ब्राह्मणवादी सोच और जाति प्रथा खत्म नहीं होगी, तब तक समाज में सच्ची समानता और न्याय संभव नहीं है। इसी कारण उन्होंने लोगों से अपील की कि वे शास्त्रों और परंपराओं को आंख मूंद कर न माने, बल्कि तर्क और विज्ञान को अपनाएं और अपने आत्मसम्मान के साथ जीना सीखे। वे कहते थे कि ब्राह्मण हमें अंधविश्वास में निष्ठा रखने के लिए तैयार करता है। वो खुद आरामदायक जीवन जी रहा है, तुम्हें अछूत कहकर निंदा करता है। मैं आपको सावधान करता हूं कि उनका विश्वास मत करो। पेरियार ने हमेशा समाज को जागरूक और बराबरी की राह पर ले जाने की बात की। उनका कहना था कि किसी भी इंसान की असली पहचान उसकी जाति या धर्म से नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत से होती है। उन्होंने आत्मसम्मान को इंसान का सबसे बड़ा अधिकार बताया और कहा कि अगर किसी व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं मिले तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। पेरियार ने अंधविश्वास और धर्म के नाम पर होने वाले शोषण का विरोध किया और लोगों से तर्क और विज्ञान पर भरोसा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाएं शिक्षित और स्वतंत्र होंगी और उन्हें विवाह, संपत्ति और शिक्षा में समान अधिकार मिलने चाहिए। पेरियार ने ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा कि यह ऊंच नीच की सोच केवल शोषण का साधन है और इसे खत्म करना जरूरी है। उनका मानना था कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जो इंसान को आजाद और जागरूक बनाती है। इस तरह पेरियार ने अपने विचारों से समाज को बराबरी, आत्मसम्मान और वैज्ञानिक सोच की राह दिखाई। आज जब हम तरह तरह की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तब हमें अपने महापुरुषों द्वारा कही गई बातों को याद करना चाहिए। उनके विचार सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी हमारे लिए मार्गदर्शन है। हमें उनकी किताबों और लिखे हुए शब्दों को बारीकी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी समस्याओं का असली समाधान उन्हीं विचारों में छिपा हुआ है। अगर हम उनके दिखाए रास्तों पर चले तो एक समान, न्यायपूर्ण और आत्मसम्मान से भरा समाज बनना बिल्कुल संभव है।
आपको ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।